मैं एक ट्यूटर हूँ। जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनके पेरेंट्स से मुझे कई बार कई शिकायतें सुनने को मिलती है कि मेरा बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगाता है, पढ़ना नहीं चाहता है, वो इंटरेस्टेड नहीं है। जब भी मैं पढ़ने की बात करता हूँ तो वो एग्रेसिव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? और दूसरों की सम्मान नहीं करता है, जबकि वही बच्चे मोबाइल में गेम चलाते हैं, नए नए गेम सीख लेते हैं अच्छे से ईजिली। यूट्यूब पे कुछ से कुछ सर्च कर लेते हैं। कोई भी अ, जो मतलब इस तरह की फ़नी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट होती है जो फ़नी होती है, उसको कॉपी कर लेते हैं। गाना को वो गाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं, लेकिन वो आसानी सीख जाते हैं। लेकिन जब बात पढ़ाई की होती है तो नो इंटरेस्टेड वाली बात होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। मैं आज इन्हीं मुद्दों पर बात करूंगा आपके बीच कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, हर माता पिता और उसके शिक्षक होते हैं, वो चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उनके वो चाहते हैं कि बच्चा बहुत ही एजुकेटेड हो, ब्रिलियंट हो, मेहनती हो, डिसिप्लिन मेंटेन करे, खुश मिजाज हो, सीखने का को इच्छुक हो। वो चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि आप जो कुछ भी पढ़ाते हैं बच्चों को, उसमें उसको मज़ा नहीं आता है। बच्चा तो सीखने को उत्सुक है, लेकिन उसको मज़ा ही नहीं आता है। आप कोशिश करें कि उसे कुछ भी टीचिंग करें तो मज़ेदार हो, जैसे चुटकुले टाइप के हों या कहानियाँ हो, जैसे पुराने ज़माने की कहानी, या रियल लाइफ से जोड़ा जाए, तभी बच्चों को समझ में आएगा, तब वो इंटरेस्टेड होगा। बच्चा हमेशा इन्वायरमेंट से, अपने आसपास से सीखना चाहता है, ना कि वो किताबों से सीखना चाहता है। वो हमेशा चाहता है कि मेरे आसपास के जो माहौल हैं, जैसे लोग रहते हैं, मैं वहाँ से सीखूं। तो बच्चे हमेशा वहाँ से सीखना चाहते हैं। और दूसरी बात होती है कि बच्चा एग्रेसिव क्यों हो जाता है। तो आप बच्चों को प्यार नहीं देते हैं, सम्मान नहीं देते हैं। बात होती है रिजल्ट की, तो आप दूसरे से कंपेयर करते हैं। मुझे याद है कि 2019 के आसपास मैं किसी बच्चे को पढ़ाता था, तो वो उस बच्चे ने लास्ट ईयर मेरे टीचिंग से पहले उसका रैंक 4 आया था। फिर बाद में होता क्या है कि जब मैं टीचिंग करता हूँ तो बच्चा रैंक 1 ले आता है, ले आती, लड़की है, रैंक 1 ले आती वो। तो उसके पेरेंट्स काफ़ी खुश होते हैं और बहुत अच्छा नाम ये जो होता है। लेकिन जस्ट नेक्स्ट ईयर उस बच्चे का रैंक 2 आ जाता है, जिसके कारण वो बच्चा रोने लगता है, काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तो मैं पूछता हूँ कि रैंक तो अच्छा आया है, सेकंड आया है। तो वो बोलती है कि मुझे बहुत डर लगता है कि मेरी माँ मुझे पीटेगी क्योंकि मेरा रैंक 2 आया है। अब आप समझिए, बच्चा पढ़ाई को इंटरेस्टेड नहीं ले रहा है। बच्चा पढ़ाई को इस तरह से ले रहा है जैसे कि उसे, अगर उसने रैंक 1 नहीं लाया तो उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। इस तरह से उसको ट्रीट किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को प्यार दें, उसे सम्मान दें, दूसरे के बच्चों से तुलना ना करें कि उसका बच्चा रैंक 1 लाया, मेरा बच्चा क्यों नहीं लाया। अरे आपका बच्चा किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, क्या करना चाहता है, इसकी अपनी सोच है। बच्चों पे ध्यान दें। आप चाहते हैं कि बच्चा स्कूल जाए, वहाँ से आए, फिर आके यहाँ अ, मतलब सब कुछ सीख जाए। मैंने ट्यूशन लगा दिया 4-4, वहाँ जाए, फिर वहाँ 4-4 ट्यूशन में वो A to Z टंच हो जाए, मुझे कोई टेंशन ना लेना हो। ऐसा नहीं होता है। आपको बच्चों को देखना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना होगा, तभी वो बच्चा आगे बढ़ पाएगा, तभी वो कामयाब हो पाएगा। आप तो 4-5 ट्यूशन लगा देते हैं, बेफिक्र होकर सो जाते हैं। आपको नहीं पता है, बच्चा वहाँ से सिर्फ अपनी जो टारगेट होती है ना, उसे पूरा करता है, ना कि वहाँ कुछ सीखता है। टारगेट अचीव हुआ, आज का जो काम था वो मैंने किया, बस हो गया। अच्छे वातावरण दें। मैं देखता हूँ कि कई बच्चों के माता पिता बहुत अच्छे होते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन उनके बच्चे थोड़े से अलग, मॉडर्न, अपने आप को समझते हैं, वो एग्रेसिव माइंड के होते हैं। और मैंने देखा है कि छोटी छोटी बातों पे गाली देना या इस तरह से नॉनसेंस वर्ड का यूज़ करना एक फ़नी लगता है, स्टैंडर्ड लगता नहीं ये लेवल ठीक है। तो उस तरह के माहौल से बच्चों को दूर रखें। उनका ध्यान दें कि आपका बच्चा यूट्यूब, इंस्टाग्राम
या अदर सोशल मीडियाज़ पे क्या सीख पा रहा है या क्या सीख रहा है, उस पे ध्यान दें आप। मोबाइल चलाता है, मैंने देखा है कि जब मैं कई बार एजुकेशनल वीडियोज़ डालता हूँ तो उसमें व्यूज़ मात्र लगभग यही कुछ 30 मिनट्स की होती है कि टोटल लगभग 100 आदमी, 100, 150, 200 लोग देखते होंगे। लेकिन मैंने वहीं एक ऐसे लोगों की वीडियोज़ में देखी है जहाँ पे सिखाया कुछ नहीं जाता है, लेकिन गाली दिया जाता है, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, गंदी गालियों का यूज होता है। तो उसमें कुछ ही घंटों में मिलियंस, 10 मिलियंस, 20 मिलियंस की व्यूज़ आती है। वहाँ सीखने को कुछ नहीं मिलता है, सीखने को सिर्फ गाली मिलती है, लेकिन व्यूज़ देखिए आप, 10 मिलियंस, 20 मिलियंस। ये कौन है इतने व्यूज़ पुराने वाले, इतने व्यूज़ तक पहुँचाने वाले? ये वही बच्चे हैं जो मॉडर्न हैं। इसलिए बच्चों को आप जब मोबाइल दे रहे हैं या टीवी दिखा रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों के सामने, या बच्चों को क्या दिखा रहे हैं आप, ये आपको फैसला करना है। आपने बच्चों को मोबाइल दे दिया, आप देखेंगे कि वो खुद से कुछ निकाल के देख रहा है, वो गाली वाली वीडियो देख रहा है। मैं उस चैनल का नाम नहीं लूँगा, और उनकी व्यूज़ बन रही है, और आपका बच्चा क्या सीख रहा है, वो मॉडर्न गाली। इसलिए मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स उन्हें वो दें देखने के लिए जो जैसा बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, जैसा आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं वो दें देखने के लिए, ना कि वो दिखाएं जो वो चाहता है। वो तो चाहता है कि कुछ मसालेदार चीज़ देखा जाए। इंडिया में वो जो वीडियोस चलता है वो गाली वाली, उसको मसालेदार बोला जाता है। बच्चों को कहानियों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, खेल खेल में और अच्छी बातें, अच्छे ज्ञान, अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। और बच्चों को मतलब सवाल पूछने के लिए, बच्चे जो सवाल पूछें उसका एक स्टैंडर्ड लेवल हो, उन्हें बताएं कि आप इस स्टैंडर्ड लेवल तक सवाल पूछें, ये एक तरीका होता है पूछने का। उस लेवल तक बच्चे सवाल पूछने के लिए उत्सुक करें उन्हें, फिर आप उनका जवाब दें। बच्चों को कभी तुलना ना करें कि नहीं वो उसका फलाने का बच्चा, फलाने की बेटी है, फलाने का बेटा 1 है, रैंक 1 लाता है हमेशा, आप नीचे लाते हो, ऐसा कभी ना करें। आप उन्हें सिर्फ अच्छे से मार्गदर्शन दें, अच्छे से टीचिंग करें, अच्छी तरह से गाइड करें, बस इससे ज़्यादा ना करें कुछ। अगर बच्चों से कोई गलती है तो उन्हें डांटें ना, उसे मारें ना, बल्कि उन्हें समझाएं कि ऐसा करने से ऐसा होता है। क्योंकि बच्चे बार बार गलती से नहीं सीख सकते। आप कितनी बार गलती करेंगे बच्चे फिर बोलें। कई लोग बोलते हैं कि गलतियों से बच्चे सीखते हैं, ऐसा नहीं होता। आप उन्हें बताएं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं कि नहीं गलती होगी तब तो सीखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बार बार गलती करूं और फिर सीखूं। इतनी उम्र नहीं है कि बार बार गलती करके सीखा जाए। बच्चों को नैतिक शिक्षा दें, जैसे सत्य बोलना, ईमानदारी, कि वो बच्चा ईमानदार हो, अनुशासन हो, दूसरों का सम्मान करे और जिम्मेदारी निभाना सीखे। छोटे छोटे ऐसे काम दें जिस वो जिम्मेदारी के साथ काम करे और बच्चा ईमानदार रहे। उन्हें बताएं ईमानदारी से क्या फ़ायदा होता है, हमने अपने जीवन में ईमानदारी से क्या पाया है, वो बात बताएं, सारी बातें। उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, जो भी हमारे जो समाज की भाषा है, जो हमारे समाज चलती है, वो भाषा ज़रूर सिखाएं। मैं देखता हूँ कि कई पेरेंट्स होते हैं कि नहीं मेरा बच्चा वो दूसरे का बच्चा इंग्लिश बोलता है फ्लुएंटली, मेरा बच्चा इंग्लिश ही बोलना चाहिए, जो लोकल भाषा है, मातृभाषा है क्षेत्र का, वो नहीं आना चाहिए। वो अगर आप लोकल भाषा बोलते, मातृभाषा बोलते हैं तो आपको इन्फीरियर माना जाता है, आप निम्न क्वालिटी के लोग हैं। आज बच्चे पैदा होते हैं आजकल के, वो बचपन से हिंदी बोलना शुरू कर देते हैं और उसमें इंग्लिश डाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को कोई भी बात मातृभाषा में आसानी से समझ में आती है, और जब भी उनसे कोई उस बच्चे से मातृभाषा में बात किए जाते, कोई करता है तो उसे अपनापन लगता है, फिर वो जल्दी सीखता है। तो कोशिश करें कि उन्हें मातृभाषा में कोई भी शिक्षा दें। और उसके बाद बात हो विज्ञान और गणित की, तो विज्ञान को तार्किक तरीके से रियल लाइफ एग्जाम्पल दें, ना कि
किताबी ज्ञान दे, सिर्फ कि किताबों में जो ज्ञान दी गई है बस वो सब पढ़े, वो याद कर ले उसको। मैंने कई बार बच्चों को पढ़ाया है, तो बच्चे अच्छे से क्वेश्चन आंसर याद करके लाते हैं, बहुत है उनको याद, वो रैंक 1 लेवल के बच्चे हैं। लेकिन मैं जब पूछता हूँ कि इस टॉपिक में क्या बात दी गई है, तो उन्हें नहीं पता है। वो सिर्फ यही बात बोलते हैं, आप क्वेश्चन पूछिए मैं बता रहा हूँ, बस मैंने पूरी तरह से याद कर लिया है। ये ज्ञान का सही तरीका नहीं है, एजुकेशन का सही तरीका नहीं है। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसमें क्लियर होना चाहिए कि आज आपने ये सीखा। अगर नहीं सीखा, आपने नहीं जाना कुछ, आपने सिर्फ क्वेश्चंस याद कर लिए, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, कोई मोल नहीं है। आप किसी चीज़ को इस लेवल तक सीखें ताकि दूसरों को, चाहे छोटा बच्चा क्यों ना हो या बूढ़ा क्यों ना हो, अनएजुकेटेड पर्सन जो अशिक्षित क्यों ना हो, उन्हें आप आसानी से वो ज्ञान डिलीवर कर सकें। तभी वो एक परफेक्ट एजुकेशन होता है, परफेक्ट स्टडी होती है। एक मूर्ख को आप जब किसी सब्जेक्ट को या किसी ज्ञान को अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं, तो उन्हें उसे माना जाता है परफेक्ट अध्ययन। इतिहास की जानकारी हो, भूगोल की जानकारी हो, जो आसपास में जो करंट में जो कंडीशन चल रहा है, जो न्यूज़ चल रही है, वो जानकारी होनी चाहिए बच्चों को, वो दें। उसके बाद बच्चों को ये बात बताएं कि आपको समय पर क्या करना चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन करना, समय पर काम करना, समय पर सोना, समय पर खाना, और छोटे छोटे समस्या का समाधान ढूंढना। अगर ऐसा हो जाए तो इसका क्या सॉल्यूशन हो। इस तरह की लॉजिकल थिंकिंग्स वाले जो वर्क्स होते हैं रियल लाइफ में, ऐसा नहीं कि मैं किताबी ज्ञान की बात कर रहा हूँ कि आप 2 + 2 4 दे दीजिए उसको करने, या 2 में क्या जोड़ें कि 4 हो जाए, ये नहीं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दीजिए कि अगर घर में पानी, ये घर में अगर गर्मी लग रही है घर के अंदर, उसमें क्या किया जाए कि वो थोड़ा कूल हो जाए। इस तरह की लॉजिकल बातें मैं कर रहा हूँ। रियल लाइफ सॉल्यूशंस होना चाहिए। पानी अगर गंदा है तो उसको कैसे साफ़ किया जाता है, फ़िल्टर कैसे किया जाता है, वो होता है रियल लाइफ सॉल्यूशन होता है। उसके बाद बच्चों को निर्णय लेना कि कोई भी फास्ट और सही डिसीजन ले सके, वो डिसीजन लेने की क्षमता दीजिए उनमें। बच्चा भले ही छोटा हो, लेकिन आप थोड़ी छोटी बातों पे उनसे सलाह मांगने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा कि हर सलाह को एक्सेप्ट किया जाए, आप मांगें, उन्हें लगेगा कि मैं एक जिम्मेवार बच्चा बन रहा हूँ, और उनमें डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी। और बच्चों को हमेशा टीम वर्क जैसी बातें सिखानी चाहिए, ताकि उनके आसपास उनके जो दोस्त हैं उन सबको लेके चले समाज में, अपने समाज के लोग, अपने भाई बहन या अपने सर्कल के जो बच्चे हैं उनके साथ मिलकर कोई अच्छा काम करे, कुछ अच्छा समाज को दे। इस तरह का काम सिखाने का कोशिश करें और सही मार्गदर्शन दे बच्चों को, तो निश्चित ही बच्चा एक दिन सफल हो जाएगा और समाज का, देश का नाम रोशन करेगा, इस देश की भलाई करेगा। यहाँ के लोगों को, जो जहाँ भी वो बच्चे रहेंगे फ्यूचर में, वो उस जगह स्थिति को एक मतलब परिवर्तन ला देगा, वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी में सुकून ला देगा, सुख लाएगा। इस तरह से बच्चों की परवरिश करें ताकि एक दिन वो देश का नाम और अपने माँ बाप का नाम, राज्य का नाम, देश का नाम रोशन कर सकें। जब भी हम बच्चों को, और कोशिश करें कि हम अपने जीवन में भी सुधार लाएं, कि जब बच्चे जो होते हैं ना, वो बड़ों को देखते हैं कि वो किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, वो बिल्कुल अपने से बड़ों को कॉपी करते हैं, या उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है उसको कॉपी करने की कोशिश करता है बच्चे हमेशा। तो आप कोशिश करें कि अपने आप को ईमानदार, स्वस्थ और दयालु और हेल्पफुल इस तरह से बनाए रखें, ताकि बच्चे आपसे सीखें कि हमारे पेरेंट्स, मेरे पापा मम्मी या मेरे समाज के लोग ऐसे हैं, तो हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। अगर बच्चों को हम सही दिशा, सही शिक्षा, सही संस्कार देते हैं, तो निश्चित ही कि ये बच्चा एक दिन
देश की भविष्य को बदलेगा और अच्छा नागरिक बनेगा, सफल इंसान बनेगा। और जब सफल इंसान बनता है ना, तो एक सफल इंसान अपने घर नहीं, पूरी दुनिया को सफल बनाता है, एक अच्छी ज़िंदगी देता है, कामयाब करता है। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने जितनी बातें बोली है उस पे थोड़ी सी गौर करें आप, और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।